बीजेपी ने अनदेखी की है। 13 महीने किसानों को बिठा के रखा है। कांग्रेस की सरकार बनेगी क्योंकि कांग्रेस की आंधी चल रही पूरी। यहाँ पर जो विधायक है वो कांग्रेस का बनेगा, लेकिन हमने देखा है कि डबल इंजन की सरकार फेल हुई है और उत्तराखंड की जनता निश्चित तौर से परिवर्तन का मन बना चुकी है। कि ठुकराल जी ने काम करा अपने स्तर पे, बढ़िया काम करा है और वो शायद जीतेंगे। क्योंकि देखिए बीजेपी दिखाती कुछ और है, शो ऑफ बहुत ज़्यादा है और उतना काम नहीं करा है। पहले इतनी महंगाई नहीं थी जितनी महंगाई, सबसे ज़्यादा मार ही महंगाई की है। इस बार उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। जनता की आवाज़ रुद्रा न्यूज़ का खास कार्यक्रम। लगातार हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं इस बार रुद्रपुर 66 विधानसभा में कौन विधायक बनेगा, उत्तराखंड में किसकी सरकार बनेगी। और हम इस बीच पहुंचे हुए हैं रुद्रपुर के न्यायालय में, जहां पर अधिवक्ताओं से हम उनकी राय जानने के लिए पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस समय अधिवक्ता गुरवीर सिंह जी, इनसे जानेंगे। सर, इस समय जो विधानसभा चुनाव होने उसका बिगुल बज चुका है, सभी पार्टियां जनता के बीच में जा रही हैं और अपने विकास कार्य भी बता रही हैं। जनता से मत लेने के लिए अलग अलग प्रयास कर रहे हैं। आपका क्या विचार है, किसकी सरकार बननी चाहिए? देखिए, सरकार और इलेक्शन से पहले मुझे एक चीज़ चैनल के माध्यम से बताना ज़रूरी समझूंगा कि इस समय जिस हिसाब से ओमिक्रॉन और कोरोना का चल रहा है, तो इलेक्शन कमीशन शुड टेक एन कॉग्निजेंस ऑन दिस कि किस तरीके से, कितने सावधानी से इलेक्शन हो। सरकार किसकी बनती है, किसकी नहीं बनती, या कौन आएगा, वो बात की बातें हैं। पहले इलेक्शन कमीशन को इस चीज़ पे कॉग्निजेंस लेना चाहिए, ना लेकर नहीं लेती तो इस पे सुप्रीम कोर्ट को कोई एक्शन लेना चाहिए। डेली कितने केसेस बढ़ रहे हैं। दूसरी चीज़, आप जो आपका सवाल है कि किसकी सरकार बननी चाहिए। देखिए, सरकार जो मौजूदा है उसने तो अपना दिखा दिया 5 साल में कि हम कितने लायक हैं, क्या हम कर सकते हैं। उसमें तमाम चीज़ों की जिस हिसाब से किसानों के साथ, मैं कहता हूँ 700 किसान शहीद हो गए। जिस हिसाब से प्रधानमंत्री का आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा कि मैं धन्यवाद करता हूं पंजाब के सीएम का। तो ये चीज़ें इलेक्शन के, मैं आपके सवाल पर भी आऊँगा इस चीज़ पे कि पहले आप कह रहे हैं कि मैं धन्यवाद करता हूं। अरे 700 किसान जो शहीद हो गए, वहाँ पे सरहदों पर बैठे थे किसान और अपने हकों के लिए बैठे थे, क्या अब आप उनकी जान प्यारी नहीं थी उन्हें? क्या वो किसान, तो ये तमाम चीज़ें हैं जो बीजेपी ने अनदेखी की है। 13 महीने किसानों को बिठा के रखा है। तो किसान जो है, जो तराई का किसान है, वो अभी पूरा निराश है। और दूसरी चीज़, मैं इस कोर्ट के माध्यम से भी ये चीज़ जो मैंने यहाँ पर देखा है या मैंने महसूस की है इस चीज़ को, कि लोग, जो सरकार, जो मौजूदा सरकार है, सभी लोग उससे निराश हैं। कोई इतना खुश नहीं है उस सरकार से और लोग अब चेंज चाहते हैं। लोग, तो ये माना जाए जिस प्रकार से उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार को आप बदलना चाहते हैं? देखिए, बिल्कुल यहाँ पे मेरा अगर व्यक्तिगत राय ली जाए तो मैं यही कहूँगा कि हमें अब और विकल्प देखना पड़ेगा। हमें बीजेपी से हटकर कोई और विकल्प देखना। तो विकल्प के अगर आप चुनना चाहेंगे तो किसको चुनना चाहेंगे? देखिए, मुझे ये लगता है कि जो कांग्रेस सरकार है वो ज़्यादा अच्छा कर सकती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, मैं रुद्रपुर न्यायालय में इस समय मौजूद हूँ। रुद्रपुर 66 विधानसभा में लोगों की राय जानने के लिए, जनता की क्या आवाज़ है, ये जानने के लिए पहुंचा हुआ हूं। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ अधिवक्ता हैं आरपी सिंह जी। काफ़ी अनुभव है, राजनीति का भी अनुभव है और पिछले काफ़ी समय से कांग्रेस में सक्रिय भी रहते हैं। इस बार क्या कुछ उत्तराखंड में चल रहा है वो जानेंगे आरपी सिंह जी से। सर, प्रथम रुद्रा न्यूज़ पर सर आपका स्वागत है। सर, जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, तो क्या माहौल है इस बार उत्तराखंड की राजनीति का? क्या परिवर्तन होगा या फिर से भाजपा सरकार आएगी? देखिए साहब, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जितनी चुनावी घोषणाएं की, चुनावी वायदे किए, वो उन वायदों पर खरे नहीं उतरे। हालांकि पिछले चुनाव में उन्होंने डबल इंजन की सरकार देने के लिए जनता से अपील की थी, लेकिन हमने देखा है कि डबल इंजन की सरकार फेल हुई है और उत्तराखंड की जनता निश्चित तौर से परिवर्तन का मन बना चुकी है। इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना बहुत मुश्किल है। सर, अगर बात करें रुद्रपुर 66 विधानसभा की, तो पिछले 2 जो चुनाव हुए, राजकुमार ठुकराल और तिलकराज भेड़ के बीच में हुए हैं और तिलकराज भेड़ इस बार किच्छा से अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। तो ऐसे में क्या मानते हैं आप, सबसे प्रबल जो दावेदार जो राजकुमार ठुकराल को अगर टिकट मिलता है भाजपा से, कौन फाइट दे सकता है कांग्रेस से? देखिए साहब, रुद्रपुर विधानसभा से पूर्व चेयरमैन श्रीमती मीना शर्मा जी, मोहन खेड़ा जी, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष संदीप चीमा जी, इन लोगों ने दावेदारी की है और मैं समझता हूं कि रुद्रपुर में कांग्रेस एकजुट है। और जो बीजेपी के विधायक ने यहाँ
विकास का काम नहीं किया है उससे नाराज़ होकर संभवतः कांग्रेस के उम्मीदवार को विजय दिलाएंगे। सर क्या माना जा रहा है कि जो विकास कार्य हुए हैं रुद्रपुर में, कितने विकास कार्य हुए हैं या कितने विकास कार्य जो होने चाहिए थे वो अभी अधूरे पड़े हैं? देखिए, 2 टर्म यहाँ पर विधायक रहे तिलकराज बेहड़ जी, जितनी बड़ी बड़ी योजनाएं तिलकराज बेहड़ जी लाए, सिटी क्लब आपके सामने है, लेक पैराडाइज आपके सामने है, जिला जो अस्पताल जिसे मेडिकल कॉलेज बनाया गया, जितनी बड़ी बड़ी योजनाएं बेहड़ साहब लाए उनके मुकाबले केवल सड़क नाली निर्माण की बात की गई और वो भी कंप्लीट काम नहीं हुए हैं। बाजार का चौड़ीकरण हुआ, उसका सौंदर्यीकरण नहीं हुआ, जिससे आम पब्लिक परेशान है और मैं नहीं समझता हूँ कि इस बार बीजेपी के पक्ष में वोट पोल करेंगे। सर क्या माना जाए, जो रुद्रपुर को जैसे स्मार्ट सिटी बनाने की बात की जा रही थी, कौन कौन से ऐसे जो कार्य हैं जो होने चाहिए, चाहे वह भाजपा का विधायक बने या कांग्रेस का बने, क्या मानना है आपका? रुद्रपुर के अंदर सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की है। जब तक पार्किंग और यातायात की व्यवस्था ठीक नहीं होगी तब तक इसे आप स्मार्ट सिटी का सपना जो दिखा रहे हैं वो ठीक नहीं है। आपने देखा, हमने तमाम जो अधिवक्ता हैं उनकी राय जानी यहाँ पर कि किसकी उत्तराखंड में सरकार बन रही है, किसको वो अपना विधायक चुनना चाहते हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं खड़क सिंह जी, जो कि पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं बार एसोसिएशन के। सर सर्वप्रथम तो आपका रुद्र न्यूज़ पे स्वागत है। थैंक यू। सर जिस प्रकार से यहाँ पर लहर चल रही है विधानसभा का चुनाव में, सभी पार्टियाँ अपनी अपनी ताकत आजमा रही हैं, अपने अपने प्रत्याशियों की किस्मत आजमाना चाहती हैं, तो आपको क्या लगता है इस बार उत्तराखंड में किसकी सरकार बनेगी? कांग्रेस की सरकार बनेगी क्योंकि कांग्रेस की आंधी चल रही है पूरी। सर कांग्रेस की आंधी चल रही है, जो बीजेपी है, बीजेपी कह रही है कि युवा चेहरा, युवा उत्तराखंड, और जो पुष्कर सिंह धामी हैं विकास के जो गंगा बहा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है वाकई में विकास हुआ है या खाली जुमले वाली सरकार है? ये जुमले वाली सरकार है, खाली घोषणाएं कर रही है, कोई भी घोषणा धरातल पर नहीं आई है। तो क्या मानते हैं कांग्रेस के आने के बाद कौन कौन से ऐसे विकास कार्य हैं जो कांग्रेस पूरा कराएगी? जो रुके हुए विकास कार्य हैं सबको पूर्ण कराएंगे। आपकी नज़र में प्रमुखता से कौन सा ऐसा विकास कार्य है जो आप चाहते हैं कांग्रेस के आने के बाद पूरा होगा? कई कार्य हैं, जैसे ज़मीन संबंधी हैं और कार्य हैं, रोडे के हैं, सारे काम हैं, वो होंगे। यदि कांग्रेस की सरकार आती है तो आप किसका जो चेहरा है मुख्यमंत्री के रूप में उत्तराखंड में देखना चाहेंगे? एक ही चेहरा, हरीश रावत, वही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। खड़क सिंह जी ने बड़ी बेबाकी से और कम शब्दों में अपना जो मत दिया है यहाँ पर कांग्रेस को वो चाहते हैं और कांग्रेस के हरीश रावत जी को यहाँ पर मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। दोस्तों और भी लोगों से राय जानेंगे उनका क्या कहना है। हमारे साथ मौजूद हैं इस समय वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव फोगाट जी। फोगाट साहब, रुद्र न्यूज़ में सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करता हूँ। नमस्कार सर, जिस प्रकार से चुनावी बिगुल बच चुका है और सभी पार्टियां लोगों के बीच में जा रही हैं और अपने विकास कार्य बता रही हैं और जनता को तरह तरीके से लुभाने का प्रयास कर रही हैं, इस बार जो चुनाव में क्या चल रहा है आपकी जुबानी जानना चाहेंगे? मेरा मानना यह है कि बीजेपी अपने तरीके से काम कर रही है और बड़ा अच्छा काम कर रही है और मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड में बीजेपी ही रिटर्न होगी। क्या ऐसा बीजेपी ने विकास कार्य किए हैं जिनको लेकर के बीजेपी रिटर्न होगी? बीजेपी देश के लिए सोच रही है, ना कि गली या सड़कों के लिए सोच रही है। वो एक देश को साथ लेके चल रही है और जितनी भी विदेश नीति है उसे आप देखेंगे तो एक अच्छे लेवल पे हिंदुस्तान का नाम सामने आ रहा है। अगर हम बात करें 66 विधानसभा रुद्रपुर की, तो यहाँ पर प्रमुखता से जो नाम आ रहे हैं शिव अरोरा और राजकुमार ठुकराल के, तो दोनों में से आप किसको चाहेंगे कि वह विधायक बने? नहीं, मेरे चाहने न चाहने से कोई नहीं, ये तो पब्लिक का है और ठुकराल जी ने भी अच्छा काम करा है। ऐसा नहीं है कि ठुकराल जी ने काम करा है अपने स्तर पे, बढ़िया काम करा है और वो शायद जीतेंगे। और अगर हम बात करें गदरपुर विधानसभा की, क्योंकि आप वहाँ से बिलोंग करते हैं, तो क्या वहाँ का माहौल चल रहा है? गदरपुर की विधानसभा में अरविंद पांडे जी हैं, उन्होंने शिक्षा विभाग में अच्छा संशोधन करा है और मैं समझता हूं कि सीट उनकी निकलेगी। और सर, जिस प्रकार से उत्तराखंड का इतिहास रहा है, जो शिक्षा मंत्री बना है वो हारा है और यहाँ पर वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे आरपी सिंह जी से भी बात हुई थी, उन्होंने भी कहा है कि इस बार फिर से इतिहास दोहराया जाएगा। आप मानते हैं कि ये चुनौती उनके लिए आसान होगी? नहीं, इस बार हम इतिहास दोहराएंगे नहीं, तोड़ेंगे और सीट हमारी निकल के आएगी। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं सुशीला मेहता जी, जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और राजनीति का भी अनुभव रखती हैं। मेहता जी, जिस प्रकार से हमने देखा है कि लगातार जब भी न्यायालय में चुनाव होते हैं आप उनमें भी सक्रिय रहती हैं, आपने भी अनेक पदों पर यहाँ पर चुनाव लड़ा और रुद्रपुर विधानसभा का चुनाव, पूरे उत्तराखंड में चुनाव का माहौल चल रहा है, तो ऐसे में आप क्या मानते हैं कि कौन सी पार्टी जो इस बार सरकार बनाएगी? देखिए, मेरा मानना है कि शायद इस बार कांग्रेस पार्टी ही सरकार बनाएगी,
क्योंकि देखिए बीजेपी दिखाती कुछ और है, शो ऑफ बहुत ज़्यादा है और उतना काम नहीं करा है। आप भी देख रहे हैं किसान आंदोलन और कई तरीके के मैं देख रही हूँ कि जितना प्रोग्रेस दिखाती है उतना प्रोग्रेस कर नहीं रही है, हो नहीं रहा है। हर आदमी परेशान है, महंगाई, गरीबी, आप देख रहे हैं इंसान, गरीब आदमी और नीचे जाता जा रहा है, गरीबी रेखा से और भी नीचे होता जा रहा है। और बेरोजगारी आप देख ही रहे हैं। हालांकि अभी कुछ पोस्ट निकाली हैं लुभाने के लिए नए बच्चों को, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि वो वाकई में ओरिजिनली उतना हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगी, पोस्ट भरी जाएंगी, नहीं भरी जाएंगी, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन लुभाती बहुत ज़्यादा है और काम बहुत कम कर रही है। जिस प्रकार से कहा, लुभाती ज़्यादा है, काम कम करती है, महंगाई की मार ज़्यादा पड़ी है। आप एक गृहिणी भी हैं, आप रसोई भी चलाती हैं, तो ये माना जाए कि कांग्रेस की अगर सरकार आती है, जो आपकी रसोई का बजट है वो कहीं ना कहीं कम होगा। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है। पहले इतनी महंगाई नहीं थी जितनी महंगाई, सबसे ज़्यादा मार ही महंगाई की है बीजेपी के। और जिस समय कांग्रेस सरकार थी उस समय तो ये लोग बोलते थे, कांग्रेस को पॉइंट आउट करते थे कि इन्होंने बहुत महंगाई कर दी, सड़कों में बैठ जाते थे, धरने देते थे। अब कहाँ गए वही लोग आज महंगाई के फेवर में बोल रहे हैं, वो अपना एक्सक्यूज़ दे रहे हैं 10 तरीके के। तो जो प्रॉब्लम्स कांग्रेस के आगे थी, क्या वो बीजेपी के आगे और कांग्रेस के आगे प्रॉब्लम्स क्या चेंज हो जाती हैं? मैं वही उनकी करनी और कथनी पे जो फ़र्क आ रहा है, मैं उसी की बात कर रही हूँ कि मुझे नहीं लगता कि इस बार बीजेपी जीत पाएगी। आपने कहा जिस समय सत्ता में कांग्रेस थी और जो विपक्ष के लोग थे वो सड़कों पर बैठ जाते थे, तो ये भी माना जाए कि इस बार विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर है, क्योंकि आपका ही कहना है कि विपक्ष के लोग सड़कों पर बैठ जाते थे। कांग्रेस इस बार उस तरीके से जो है जवाबदेही नहीं दे पा रही है, विपक्ष का जो कार्य नहीं कर पा रही है, ऐसा आप मानते हैं? नहीं, देखिए, एक कहना नहीं चाहिए, लेकिन जितना मीडिया को कैप्चर करा है बीजेपी ने, कर रही है, ऐसा नहीं है, अगेंस्ट नहीं बोल रहे हैं लोग, बात भी कर रहे हैं और खिलाफ भी बोल रहे हैं, लेकिन वो है उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। क्योंकि मीडिया पूरी की पूरी एक, मैं तो ये मानती हूँ कि मीडिया फेवर में ज़्यादा होती है जो रूलिंग पार्टी होती है उसके, मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बात करी थी सुशीला मेहता जी, जिन्होंने अपने विचार रखे। सुखिंदर सरकार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आपका रुद्र न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद। जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, तो आप किस पार्टी की सरकार चाहते हैं? कौन विधायक बनना चाहिए, किसकी सरकार बननी चाहिए उत्तराखंड में? इस बार उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए, क्योंकि परिवर्तन होते रहे तो उससे विकास के लिए संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और चूँकि जो अपोजिट पार्टी होती है उनके लिए एक चैलेंजेस भी आते हैं कि हमारे से हाथ पार्टी क्यों चली गई, वो आगे और ज़्यादा विकास के लिए प्रोत्साहित होते हैं। और जो कार्यकाल रहा बीजेपी का वो उतना संतोषपूर्ण नहीं रहा, जिससे कि जो राज्य का विकास चौमुखी रूप से नहीं हो पाया। इसलिए इस बार कांग्रेस को मौका देना चाहिए और कांग्रेस की ही सरकार बननी चाहिए और कांग्रेस को थोड़ा प्रेरणा लेकर और बहुत बेहतरीन तरीके से काम करके इसको आगे एक माइलस्टोन स्थापित करके रखना चाहिए। हम लगातार देख रहे हैं कि लोग जो है अपने अपने मत दे रहे हैं। अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो आप मुख्यमंत्री का चेहरा किसका देखना चाहेंगे? मुख्यमंत्री का चेहरे के लिए ये तो खैर हाईकमान ही डिसाइड करेगी, लेकिन अगर देखा जाए कि एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर जिसको एक्सपीरियंस है तो हरीश रावत जी जो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड नेता हैं उत्तराखंड के अंदर, तो मेरे ख्याल से वो बेहतर तरीके से राज्य को संभाल पाएंगे, वह बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर कांग्रेस की सरकार चाहते हैं। हमने तमाम अधिवक्ताओं से यहाँ पर बात करी, और भी अधिवक्ताओं से बात करेंगे, उनकी क्या राय है। वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे उनका क्या कहना है। सर, किसको आप अपना विधायक बनाना चाहेंगे? यहाँ पर जो विधायक है वो कांग्रेस का बनेगा और हम कांग्रेस के प्रत्याशी को ही विधायक बनाना चाहेंगे और कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ, विधायक के साथ साथ यहाँ पर कांग्रेस की सरकार आ रही है और बड़ी ज़ोरदार तरीके से आ रही है। क्या ऐसे कारण हैं जो कांग्रेस की ही सरकार आ रही है? आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई है। आपने कहा कि विधायक भी कांग्रेस का है, सरकार भी कांग्रेस की आ रही है। क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप इतना कॉन्फिडेंस में हैं? मुद्दे जो बीजेपी ने वादे किए वो एक भी वादा बीजेपी ने पूरा नहीं किया और बीजेपी को यहाँ तक 4.5 साल बाद आकर अपने मुख्यमंत्री तक को बदलना पड़ा। उन्हें ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी थी जो मुख्यमंत्री बदलना पड़ गया? क्या बीजेपी सरकार का मुख्यमंत्री इस लायक नहीं था कि वो आगे कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता था? इन्होंने लास्ट में आकर अपने मुख्यमंत्री को भी बदला है, इसलिए ये सरकार किसी लायक ही नहीं रही है और आगे कांग्रेस की सरकार आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर अधिवक्ताओं से हमने बात की। अधिकतर अधिवक्ताओं ने कांग्रेस में और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के लिए अपना समर्थन यहाँ पर जताया है। और भी लोगों से बात करेंगे। दोस्तों, आप देखते रहें रुद्र न्यूज़। मैं हूँ आपके साथ हिमांशु नरूला। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।